तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज बेटा कुल मिला के देखो, आज हो गई तारीख तुम्हारी 1 मई। ठीक है। और अभी अभी एनटीए का ऑफिशियल नोटिस आ ही चुका है कि आपका 21 मई से एग्जाम स्टार्ट हो जाना है। ठीक है। 21 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाना है, ये ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। आप लोग ऑलरेडी कई बच्चे देख भी चुके होंगे, कई बच्चों को पता भी होगा। ठीक है। इस पूरे वीडियो का मेन मोटिव यही है, मुझे मेन चीज आपको यही बतानी थी कि आपके पास टोटल ओवरऑल, अगर मैं मानता हूं कि 20 दिन है, आपको 20 दिन के अंदर ओवरऑल अपने डोमेन को कैसे क्लियर करेंगे और अपने डोमेन में आप कैसे आगे जा सकते हैं। एक बेसिक पॉइंट या ये याद रखना कि तुम ये अगर सोच रहे हो कि 750 या 800 के बीच में तुम रह पाओगे इन 20 दिन के अंदर, तो भैया अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिएगा, एकदम पॉसिबल नहीं है। आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी जोड़ लगा लीजिए, इतना तो नहीं आ पाना है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक एक रत्ती भी अपनी बुक को खोले नहीं है, ये उनकी बात हो रही है। जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? जो ऑलरेडी ये पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई बात ऐसा कुछ नहीं है, वो अब आराम से पढ़ सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है भैया, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो भैया ये तो हमको पता चल गया है कि 20 दिन में इतना नंबर नहीं आ सकता है। एवरेज हम गेन कर सकते हैं, एवरेज हम मार्किंग ले आ सकते हैं, एवरेज मार्क हमारा आ सकता है विदाउट एनी डाउट। एवरेज मार्क हम बिल्कुल गेन कर सकते हैं, मतलब कि हम इस हिसाब से रहें कि हमारा 600 से 800 नंबर के आसपास हमारा आ सके। कितना आ सके भैया? 600 से, 1 मिनट होल्ड करिए तो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम है वो हम 600 से 650 तक के ग्रुप में आ सके। ठीक है, आपको यही करना है कि 600 650 के बीच में रहिए। 700 750 800 लाना मुश्किल नहीं है, ला भी सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अभी फिलहाल अगर ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक एक भी बार भी खोले नहीं है और जिन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है। कुछ 3 बेसिक्स पॉइंट्स है जिन पर मैं बात करूंगा, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अभी फिलहाल डोंट गो डीप। ठीक है। आपको डीप अभी कोई भी पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ भी आपको डीप में एकदम नहीं जाना है। अगर थोड़ा सा भी आप डीप में गए, आप पूरा का पूरा मामला बिगाड़ देंगे। आपको डीप में एकदम जाना ही नहीं है, एकदम नहीं जाना है, डीप में मत जाना। और किसी भी साइड बुक पे तुमको कोई नहीं, अभी कोई भी साइड बुक का इस्तेमाल मत करना। ठीक है। किसी भी साइड बुक का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि साइड बुक का इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हारे लिए हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि वो तुमको कंफ्यूज करेगा। क्या करेगा साइड बुक इस टाइम? आपको क्या करेंगी? आपको साइड बुक इस टाइम आपको कंफ्यूज करेंगी, इसके अलावा आपको वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तो साइड बुक बिल्कुल भी अभी आपको नहीं लेना है। आप कोशिश करिए कि आप जो भी आपके पास ब्रीफ बुक्स है, अभी ब्रीफ बुक में एक ही बुक आती है जो सबसे ज्यादा आपके लिए इस्तेमाल होगी, वो होगी बेटा क्या? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल इन 20 दिनों के अंदर। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो इन 20 दिनों के अंदर आपको एनसीईआरटी के अलावा दूसरी कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। अपने दिमाग में, अपने जहन में जहां बैठाना है इसको बैठा लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बढ़िया कोई भी बुक नहीं है। तो आपको डीप नहीं जाना है, किसी भी साइड बुक का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है। कॉमर्स सेक्शन वाले अगर जो बच्चे हैं, वो डीके गोयल हो गया, डीके गोयल हो गया, ठीक है, चाहे वीके ओरी हो गया, ठीक है, चाहे टीएस ग्रेवाल हो गया, तो ये सब बुकें अभी फिलहाल नहीं पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको ब्रीफ में पढ़ना है, बहुत ज्यादा आपको टिपिकल नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो दूसरे पॉइंट पे ये आपको कोशिश करनी है, दूसरे पॉइंट पे ये आपको कोशिश करनी है कि आपको साइड बुक तो छोड़ना ही छोड़ना है, साइड बुक के साथ आपको गाइड बुक भी छोड़ना है। ठीक है। ये भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, गाइड बुक भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जितनी भी गाइड बुक होती हैं कहीं ना कहीं वो क्या होती हैं? वो समरी होती है किसकी? एनसीईआरटी की। वो किसकी होती है? समरी, एनसीईआरटी की समरी होती है। तो बिल्कुल एकदम नहीं आपको ये सब छूना है कि नहीं कि लगा जब मिला है किताब तो आज बारूदे बना देंगे, आज पूरा किताब पढ़ जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको फिलहाल इस बेसिक पॉइंट पर रहना है कि आप बस इतना पढ़ सकें कि आप एक एवरेज नंबर ले आ सके और आपका एवरेज मार्किंग भी पूरा हो सके। तो गाइड बुक आपको एकदम नहीं छूनी है, गाइड बुक एकदम मत छूइएगा इस समय। इसकी जगह जितने की आप गाइड बुक लेने जाएंगे, आपको एनसीईआरटी उतने ही दाम में आपको आराम से बिल्कुल मिल जाएगी, विदाउट एनी डाउट। ठीक है। तीसरा बेसिक पॉइंट ये याद रखना कि तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर हम बात कहें
तो आपको एमसीक्यूज लगाने, क्या लगाने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं। जितना ज्यादा हो सकता है आप एमसीक्यूज पे फोकस करिए, जितना मॉक आप दे सकते हैं, जितना आप मॉक दे सकते हैं, जहां से मिल रहा है मॉक लगाओ, बिना विदाउट एनी डाउट। जहां से तुमको जो समझ में आ रहा है मॉक लगाइए, एकदम बेहचका मॉक लगाइए, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन लगा रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन लगा रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन लगा रहे हो, विदाउट एनी डाउट आपको लगाना एकदम जरूरी है। ये बात अपनी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जहन में डाल लीजिएगा कि आपको मॉक लगाना पड़ेगा। आप कोशिश करिएगा कि आप चैप्टर पढ़ के मॉक मत लगाइएगा। आप पहले क्या करिएगा, एमसीक्यूज को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप चैप्टर्स को पढ़ने जाइएगा। मतलब कि अगर जिस भी चैप्टर को आप लगाने जा रहे हैं उसका सबसे पहले एमसीक्यूज को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप चैप्टर्स पे जाइए, तब जाके आपको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं बता रहा हूं। एकदम समझ लीजिए कि अगर आप एमसीक्यूज लगा के चैप्टर्स पे जाते हैं, आपका रिटर्न कम से कम 2x तो होगा ही होगा। क्योंकि जब भी आप एमसीक्यूज लगाते हैं तो आपका फ्रेश माइंड रहता है, वो एमसीक्यूज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहते हैं, और आप जब चैप्टर पढ़ते हैं तो आप उस चैप्टर को क्या कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। जब भी आप पढ़ेंगे तो आप चैप्टर्स को क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। सो डोंट कि आप चैप्टर्स पढ़िए फिर एमसीक्यूज को लगाइए। ये तो हो गया बेसिक पॉइंट। अब देखो, मैं तुमको एक रोड मैप तैयार करके दे रहा हूं, ठीक है। एक रोड मैप तुमको हम तैयार करके दे रहे हैं कि 20 दिन के अंदर आप अपने पूरे के पूरे चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए है, ठीक है। ये सबके लिए भी काम कर सकता है। आप अपने हिसाब से डोमेन को चुन लीजिएगा, डोमेन के हिसाब से आप अपनी बातों को समझिएगा। कॉमर्स के बच्चे जो होंगे, कॉमर्स के बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि कॉमर्स में आपके 3 डोमेन पे काम करना है, यानी एसीटी, ईएसटी और इकोनॉमिक्स। ये आपके 3 बेसिक डोमेन है। इन्हीं डोमेन पे आपको खेलना है, जितना खेल सकते हैं इन्हीं तीनों में आपको खेलेंगे। अब भाई जो 10 लिए हो, 12 लिए हो, 15 लिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो 3 बेसिक डोमेन है जिसपे हम कॉमर्स वाले पढ़ते हैं, ये उनकी बात हो रही है। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स और बीएसटी और इकोनॉमिक्स, इन पूरे सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन पूरे सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो पूरे सब्जेक्ट में करीबन से करीबन, इन पूरे ही सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, इन तीनों को ही मिला के अगर मैं बात करूं तो करीबन 40 चैप्टर आ रहे हैं आपके किसमें, आपके एग्जाम में। कुल मिला के 40 चैप्टर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 40 चैप्टर आपके इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट मैप से आ रहे हैं, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बीएसटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। अब मेरे पास मान लो कि आज तारीख हो गई 1 मई, और मेरा एग्जाम अगर 21 मई को पड़ता है, कब पड़ता है, 21 मई को पड़ता है, तो मेरे पास ओवरऑल कुल मिला के 20 दिन है। इन 20 दिनों में पूरे के पूरे मुझे पेपर को तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला मैं पॉइंट ये याद रखूंगा कि मुझे सबसे पहले अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, यानी मुझे अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना है। जितना जल्दी हो सके आप अपने थ्योरी को कंप्लीट करिए। क्यों, क्योंकि देखो, जिसको न्यूमेरिकल आएगा वो आएगा, जिसने न्यूमेरिकल पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा, जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी उसके लग जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जिसको न्यूमेरिकल आता होगा वो कर पाएगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा। आपको अभी टाइम न्यूमेरिकल पे वेस्ट नहीं करना है, सबसे पहले आप अपनी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। अब कैसे होगा, मैं क्या करूंगा कि मैं पर डे मैं अपने यानी बीएसटी और इको, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के एक चैप्टर्स को पढ़ूंगा, सिंगल चैप्टर्स को पढ़ूंगा और इनके एमसीक्यूज को लगाने की कोशिश करूंगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यानी 1 मई को मैं क्या करूंगा, मैं शुरू करूंगा बीएसटी और बीएसटी के साथ इकोनॉमिक्स भी शुरू करूंगा। एक चैप्टर पर डे मुझे पढ़ना है। क्या करना है, पर चैप्टर्स मुझे क्लियर करना है। हर एक दिन मुझे पर चैप्टर क्लियर करना है। ये एकदम नेसेसरी है, कहीं दिमाग में बैठा लो कि पर चैप्टर मुझे इकोनॉमिक्स और बीएसटी का पढ़ना है, रोज के रोज, विदाउट एनी डिले, कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। इसके साथ कोशिश करना कि एसीटी का एक चैप्टर तुम और भी पढ़ सको, मतलब इतना टाइम रखना कि तुमको अपना अकाउंट्स भी उसमें देख सको। मतलब कि एक चैप्टर तुम्हारे एसीटी का, एक चैप्टर तुम्हारे बिजनेस का, एक चैप्टर तुम्हारे इकोनॉमिक्स का। तो आप एक दिन में मतलब यानी एक डे में आप करीबन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होंगे। 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होंगे, यानी ओवरऑल आप 10 दिन में 30 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। 10 दिन के अंदर आपने 30 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। अब मान लो कि 10 तारीख यानी 10 मई को तुम्हारा 30 चैप्टर कंप्लीट हो गया।
अच्छा, ये सारी जो बातें हो पाएंगी ये तब हो पाएंगी जब आपने अपने सिलेबस को जब तक एनालाइज नहीं करोगे, मतलब जब तक तुम ये नहीं देखोगे, एनालाइज नहीं करोगे कि तुम्हारा सिलेबस आ कहां से रहा है, तब तक ये काम मत करना। बट एक बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि आप पूरे डोमेन के सारे चैप्टर्स को बांट दीजिए, ये देखिए कि टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट में चैप्टर्स कितने आ रहे हैं। तो 10 मई तक आपने 30 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। अब आपके बचे कितने? 10 चैप्टर और बचे आपके पूरे के पूरे डोमेन में। कितने बचे? 10 चैप्टर आपके पूरे के पूरे डोमेन में बचे हैं। इन 10 चैप्टर्स को कोशिश करिए कि आप अगले 5 दिन में खत्म कर दीजिए या 4 दिन में। कोशिश करिए कि ये 10 चैप्टर आपके 4 से 5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब आपके पास टोटल ओवरऑल की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल आपने अपने डोमेन के जितने भी सब्जेक्ट थे, ओवरऑल डोमेन आपका यहां पे क्या हो गया? 15 दिन में, यानी 15 मई तक आपका डोमेन कंप्लीट हो चुका है। आपका डोमेन कंप्लीट हो चुका है, 15 मई तक आपका डोमेन कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास बचे हैं 5 दिन, यानी 5 डेज आपके पास बचे हैं। 5 दिन में अब आपको रिवीजन करना है। अब क्या करना है आपको? 5 दिन के अंदर आपको टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। ये सिर्फ डोमेन के लिए। इसके साथ साथ अभी आपका जीटी भी और प्लस इसके साथ साथ आपका लैंग्वेज भी बाकी है, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। तुम अगर 20 दिन चाप के पढ़ाई नहीं करोगे, नहीं निकलेगा, ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बैठा लो, फिर वही है लफुआ कॉलेज में पढ़ेंगे, पढ़ना और घूमना। ठीक है, तो यही है कि आपको 5 दिन, आपके पास 5 दिन बचे किसके लिए? जीटी के लिए या आपके लैंग्वेज के लिए, 2 सब्जेक्ट। अब मुझे अगर ये पेपर देना होता तो मैं क्या करता कि मैं अपने इन 15 दिन जो मैंने जो अपने डोमेन को दिए थे, 15 डेज अपने डोमेन को दिए थे, इसमें मैं अपनी जीटी यानी जनरल नॉलेज के साथ साथ प्लस अपने लैंग्वेज पे भी काम कर रहा होता। जो भी बच्चे सीबीएसई से पेपर दे रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे ये इंग्लिश ही उन्होंने अपना लैंग्वेज लिया होगा। तो भैया ये हम सीधे सीधे बता देते हैं कि देखो, इसका जो पेपर आता है बहुत ज्यादा आपका टफ नहीं आएगा, बहुत ही एक एवरेज पेपर जो आप देख सकते हैं बोर्ड में, उसी हिसाब से इसका पेपर बनता है। बस डिफरेंस इतना है कि एमसीक्यू बेस है, बाकी कोई अंतर है नहीं। थोड़ा सा आपको ग्रामर देखने को मिल सकता है, थोड़ा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, थोड़ा आपका कंप्रहेंशन, यही सब आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा और कुछ देखने को हमको नहीं मिलेगा। तो जिनका बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश रहा है, जिन्होंने 12th में इंग्लिश दिया है, उनके लिए तो वेल एंड गुड है, बहुत ज्यादा आपको टाइम देना नहीं है। अगर आप रोज का 1 से 1.5 घंटा भी दे रहे हैं तो आपका लैंग्वेज में आराम से आप 30 to 40 या 50 क्वेश्चन पूरा, अगर जिनका थोड़ा सा भी इंग्लिश बढ़िया होगा वो 50 तो आराम से टच कर जाएंगे विदाउट एनी डाउट। जनरल नॉलेज में मैं आपसे ये कहूंगा, या जीटी की अगर मैं बात करूं, जनरल नॉलेज की बात करूं, तो मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल आप जनरल नॉलेज पे उतना मत फोकस करिए, सिर्फ आप ब्रीफ पढ़ते जाइए। क्या करते जाइए? ब्रीफ करिए और बस एमसीक्यूज लगाइए, बस। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है आपके पास। अब ये सोचेंगे कि पूरी किताब ही आप जनरल नॉलेज की पढ़ जाए और आपका हो जाए, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आपको अपने डोमेन पे ध्यान रखना है, अपने डोमेन को लेकर चलना है। डोमेन ही सबसे ज्यादा नंबर का है, तो वहीं से आपका नंबर आना है। बाकी जनरल नॉलेज से उतना नहीं आना है। आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपका लैंग्वेज बेसिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मेन फोकस आपको कहां करना है? मेन फोकस ओवरऑल आपको कहां पे रखना है? अपने डोमेन पे रखना है। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल यही रोड मैप है, इसी हिसाब से ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको रिकैप दे रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग में इसको कहीं बैठा लीजिए। टोटल आपके पास 20 दिन है, 15 दिन के अंदर आपको अपने डोमेन को कंप्लीट करना है। 15 दिन के अंदर अपने डोमेन को कंप्लीट करना है। डोमेन लगाते समय सबसे पहले आप एमसीक्यूज को लगाएंगे, तब आप चैप्टर्स पे जाइएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बचेंगे आपके 5 दिन, 5 डेज बचेंगे। इन 5 दिनों में आपको क्या करना है भाई? इन 5 दिनों में ही आपको क्या करना है? इन 5 दिनों में ही आपको अपना रिवीजन भी करना है, प्लस अपना लैंग्वेज और प्लस इसके साथ जीटी पे भी ध्यान देना है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको लेके चलिएगा। जो आपका लैंग्वेज और जीटी है, ये 15 दिन में ऐड कर दीजिएगा। 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपने लैंग्वेज को और 1-1.5 घंटा आप अपने जनरल नॉलेज को दीजिए। उतना सफिशियंट है, उतना मोर देन इनफ है। आपका 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 5 दिन में आपको रिवीजन करना है और आराम से जब भी अगर आपका पेपर पड़ता है 21 मई को, आप जाइए, तहलका मचा दीजिए। तहलका मचना चाहिए पेपर में। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आए? देखो, दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर तुम ये ख्याली पुलाव बना रहे हो कि 750 नंबर 800 नंबर के आसपास चला आएगा, तो इस समय 20 दिन की पढ़ाई में तो नहीं कर पाओगे। ये बात अपने गांठ बांध लीजिए। हाँ, आप 400 500 एक एवरेज मार्किंग, मतलब 400 500
या 550 तक आप जा सकते हैं विदाउट एनी डाउट। 550 तक अभी आप जा सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करोगे, पुश करोगे तो 600 भी टच कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने एकदम नहीं पढ़ा है, एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप सीधा सीधा क्या करिए, आप सीधा सीधा एमसीक्यूज लगाइए। भैया आपके लिए यही उपाय है कि आप एमसीक्यूज लगाइए, एनसीईआरटी छूना भी मत, पागल हो जाओगे। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास इस समय कुछ भी उन्होंने बोर्ड में नहीं पढ़ा है, जिन्होंने सिर्फ बोर्ड खाली मजे में दिया, पता नहीं पास भी होगे कि फेल भी होगे। अच्छा, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो क्या करेंगे, वो एमसीक्यूज लगाएंगे और वो क्या करेंगे, वो एनसीईआरटी भी अपने उसके साथ लगाने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी है क्या, आपको एनसीईआरटी भी ब्रीफ में पढ़नी है, बहुत ज्यादा आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो भैया एवरेज है, जिन्होंने एक अच्छी खासी पढ़ाई की हो, साल भर 1-2 घंटा 4 घंटा पढ़ा हो। अच्छा, लास्ट भाई टॉपर्स को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टॉपर्स तो इस समय मॉक टेस्ट में तोड़ रहे होंगे, वो पता नहीं ये वीडियो भी देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे, बट एक मैं बता दे रहा हूं। टॉपर्स क्या करेंगे भैया, ऑब्वियस बात है, एनसीईआरटी उनको ऑलरेडी कंप्लीटेड होगी, एनसीईआरटी को एक बार उन्होंने रिवीजन मारा और उसके बाद वो क्या कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट अपना दे रहे होंगे। ये होगा टॉपर्स के लिए। टॉपर्स के लिए एक इनिशियल पॉइंट ये, जिन बच्चों का 600 से 650 तक बन रहा है, आप गुड टू गो है, आप आराम से 700 750 टच कर देंगे अगर आप मॉक टेस्ट में इतना दे रहे हैं। तो इतना ही ध्यान रखना है आपको। टोटल ओवरऑल मैपिंग मैंने आपको बता दी। होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार। बाकी सब सही तो दही।